हमने क्या देखा है, हमने जो देखा है उसके हिसाब से ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब बच्चे पूछते हैं साहब कौन सा प्लेन होगा? आइए दिखाते हैं कौन सा प्लेन होगा। देखिए जैसे ये चीरा, अब ये फंस गए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन फिर से देखते जाइए, अगर ऐसे काट डाला, इसको आधा ऊपर आधा नीचे, देखिए आधा ऊपर आधा नीचे एक जैसा है, यहां से चीर दिया, अब ये तो बिल्कुल एक जैसा, हाँ ये नहीं है पर ये पीओएस है बिल्कुल। एक भी पीओएस आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो मॉलिक्यूल कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओ दैट तेरे की ऐसा ही, राइट। देख लीजिए पर दोनों तरफ ऐसा हो जाए तो देखो, उसको भी देखो, बड़ा मजेदार क्या है। एक पे है आरसीएल, दूसरे पर भी आरसीएल, इसको चीर डाला, ये फंस गए, कहने लगे ना ना हम तो टांग अड़ा देंगे। ठीक है, अड़ा दी सब आपने, कोई बात नहीं, हम दूसरे प्लेन से काट डालेंगे तुमको, आओ काटते हैं। घुमाया और सटाक फिर चाकू चला दिया। वाह, अरे पे ये फंस गए बदतमीज। तो क्या कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, ये कार्यालय, यस ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और यही शर्त है बाइफिनाइल्स की ऑप्टिकली एक्टिव होने की। यहां पर एक रिंग पर ए बी ग्रुप अलग लगे हो और दूसरे रिंग पर भी ए बी ग्रुप अलग लगे हो, तब हम कहेंगे कि ये बाइफिनाइल का सिस्टम ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स का सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, ठीक है। आमतौर पर अगर पैरा पोजिशन पर ग्रुप लगा है तो आधा आधा कट ही जाना है प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तो उसके कारण कोई पंगा तब तक नहीं होता जब तक वो खुद ही कायरल ना हो। ठीक है, ये एक बड़ा मजेदार उदाहरण है किसका? एट्रोपाइसोमर्स का। ये एट्रोपाइसोमर क्या है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर फ्री रोटेशन प्रिवेंट हो जाता है और उसके कारण अगर कायरलिटी अराइज होती है तो ये एट्रोपाइसोमर कहलाते हैं। अच्छा सा नाम है, रेयर सा नाम है, जल्दी आता नहीं है, तो भी सुन लीजिए, मनोरंजन का स्रोत रहेगा आपके लिए। आपसे पूछेगा तो शायद ही कोई है, पर फिर भी एक अच्छे लिस्ट में नाम है। एट्रोपाइसोमर्स क्या है? कि जैसे बाइफिनाइल से दो स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने, जो एक दूसरे के मिरर इमेज और कायरल थे, वो एट्रोपाइसोमर्स थे। Isomers that can be separated only because the rotation about single bonds is prevented. फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड प्रिवेंट होने के कारण जो आइसोमर बने हैं वो एट्रोपाइसोमर कहलाते हैं, जैसे कि बाइफिनाइल के केस में था। ठीक है, ओवर आउट? यस, एनी डाउट? होपफुली नो। अब छोटी छोटी कुछ एक और बातें, जैसे क्या चार बड़े बड़े राक्षसी और जायंट ग्रुप होना जरूरी है? एक्चुअली उनका अटक जाना जरूरी है। ग्रुप बहुत विशाल हो, मतलब इतने तो हो कि अटक जाएं। मिथाइल और NO2 दोनों छोटे छोटे थे, Br और I कोई बहुत बड़े ग्रुप नहीं होते, लेकिन अगर सल्फोनिक एसिड जैसा बहुत बड़ा ग्रुप है तो वो H से भी अड़ जाएगा सामने वाले। अच्छा, क्या कहना है आपका? देखो, कंपाउंड्स विद 3 and sometimes even 2 groups if they are large enough they can have hindered rotation, वो अटक सकते हैं। जैसे जैसे मैं बात कर रहा था सल्फोनिक एसिड की, और लीजिए शैतान का नाम लेते ही हाशिए पे, ये सल्फोनिक एसिड इस एच से भिड़ जाएगा, ये इस एच से भिड़ जाएगा, है ना। और ये क्योंकि जाइंट और बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, तो बस दो सल्फोनिक एसिड लगे हैं कहने को, हाँ, तो तब भी आप पाओगे बेशरम ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। क्यों? अड़ गए, नहीं जाना आपकी गति। अच्छा, बहुत अजीब है, ऐसी है, क्या किया, राइट, अच्छी बात। एक क्वेश्चन मुझे इसी बात पे, क्यों नहीं? इज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव? क्या चेक करते हैं? पहली बात देखिए, बाइफिनाइल है, हाँ। ऑर्थो 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 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, हाँ। और अक्कड़ बक्कड़ अलग हैं, हाँ। बॉम्बे बो अलग हैं, हाँ। तो क्या है ये? ऑप्टिकली एक्टिव है, यस, डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। NO2 और F, NO2 और F, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? दिस इज नॉट रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि फ्लोरीन से आपको छोटे होने का शक हो सकता है। फ्लोरीन एटम भी छोटा होता है, इसको मैं
आयोडीन कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर ये आयोडीन होती तो क्या होती, तो आप कह देते कि हाँ ये तो अटक जाती। बिल्कुल, आयोडीन की वॉन डेर वाल्स रेडियस लगभग मिथाइल के आसपास होती है, थोड़ी सी छोटी होती है आयोडीन, तो अटक जाएगी NO2 से, यस। और क्या एक पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा, और आपको रिएक्टिव भी हो जाएगा। ये भाई साहब होंगे क्या BR हो जाते हैं। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमने कहा चलो वैसे इसमें ये और ये अलग हैं, हाँ, ये और ये अलग हैं, नहीं, सेम शेम, तो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ना। डिफरेंट है क्या? हाँ। डिफरेंट है क्या? हाँ। ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? हाँ। हाँ भाई हाँ, अच्छी बात है। ये तो बड़े आसान से देख लेते हो। और यहाँ पे ये डिफरेंट है, हाँ, ये डिफरेंट है, हाँ। एक मिनट बेटा, इधर मासूम हाइड्रोजन लग गई हैं, ये तो मजे से घूमेगा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों? रोटेट मार जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। राइट, ऑल आर करेक्ट। नॉनसेंस, खाली एक करेक्ट था, ऑल बॉल तो बड़े दूर की बात है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑप्टिकली एक्टिव, और आपके पास है I ये और H और I। आयोडीन बड़ी तो है पर इतनी ग्लैमरस नहीं है, मिथाइल से तो छोटी होती है, और सबसे छोटा अल्काइल को भी मिथाइल का है। मिथाइल मिथाइल आमने सामने आते हैं, भिड़ जाते हैं तो जरूर अटक जाते, आयोडीन भी तो पास कर जाएंगे। नहीं, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड मांगता था। H नहीं, सेम हो गए, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। सल्फोनिक एसिड तो राक्षस थे, ये अटक जाया करते थे। जी हाँ, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ है। FF सेम है, बड़ा शेम। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? कुछ नहीं, नॉनसेंस। ठीक, जैसे हमारे पास जो केस था क्यूमुलिन्स में, क्यूमुलिन याद है आपको? हाँ, एक अल्कीन चपटी थी, एक बेंजीन रिंग चपटा है, एलीन परपेंडिकुलर, बाइफेनाइल परपेंडिकुलर। ऑड क्यूमुलिन, अगर 3 पाई बॉन्ड थे लाइन से क्यूमुलिन में, 1 2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो फिर से प्लेनर हो जाता है। ऐसे ही परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर फिर से प्लेनार हो जाता है। अरे बाबा, अच्छा ऐसा हो जाता है? जी हाँ, ऐसा हो जाता है। इनमें क्या होगा अगर टर्फिनाइल है? टर्फिनाइल मतलब 1 2 और 3। ये क्या बदतमीजी है? तमीजी तमीज है, कोई बदतमीजी नहीं है इसमें। इसका क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर लो चाहे तो। क्यों? जैसे उसमें GI होता था, जी हाँ, जैसे मामूली अल्कीन में सिस्टांस होता था, इस तरह से है ना, वैसे इनमें चाहो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ कैसे। इसी प्लेन में है, हाँ जी। ये भाई साहब कहाँ हैं? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में। और ये इसी प्लेन में, हाँ जी। ये तो हो गया बिल्कुल। और क्या है? और ये है भाई कि अगर तुम्हारे पास है Me और Et, यहाँ है Me और Et, ठीक है, इस तरह से है। हाँ, अब मिथाइल मिथाइल एक तरफ है, हाँ जी, तो सिस हो गया। और ये प्लीज नोट, इनके अराउंड फ्री रोटेशन संभव था, हाँ जी। तो अगर तुम फ्री रोटेशन को प्रिवेंट करना चाहते हो तो वेल एक काम और कर लो। कैसे? कि यहाँ पे जैसे तुमने Me और Me ऐसा कुछ लगा, ऐसा कुछ यहाँ कुछ और बनाया हुआ, MET लगा है, मैंने चारों में लगा दिया, तो ये तो अटक गए। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है इसमें। क्यों? जो मैंने बनाया उसमें देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप इसको बीच से काट दोगे, मतलब इस प्लेन के पैरेलल प्लेन से अगर काट दोगे, ऐसे 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 कट कर दोगे, ऐसे इस प्लेन से ये जा रहा है। अच्छा,
क्या होगा, ये तरफ और इस तरफ सेम हो जाएगा, तो ये बाइजेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। और इसमें बकायदा इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में आप देखोगे, क्योंकि ये सब बीच का छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड वाले प्लेनार हैं। हाँ, तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कि भाई ये एमी एक तरफ है, एक दूसरा आइसोमर जिसमें ये इथाइल ऊपर हो जाए और मिथाइल इधर आ जाए, तो ये दोनों बकायदा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के तौर पर भी एक्सिस्ट कर सकते हैं। ये तो क्यूमलीन वाला सिस्टम ही आप रिपीट करते जा रहे हैं। जी हाँ, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स हैं, हिंडर्ड रोटेशन है, तो बिल्कुल वैसे ही केस रिपीट होते चले जाए। डन 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 डन। इट शोज जाए, यस इट डज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्ट्रक्चर दिखाइए, देखिए, देख लो जी भर। ये है बहुत ही खूबसूरत म्यूचुअली परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, दोनों फर्स्ट और थर्ड प्लेनार हो चुके हैं बहुत ही प्यार से, और वही मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको। देखिए, आनंद से नाचते हुए देखिए, खुशी से नाचते हुए देखिए, खूबसूरत मॉलिक्यूल है आपके सामने। ओवर एंड आउट। यस, चलिए क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। डज दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? अभी तो बोला था हाँ 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 भाई हाँ, एमी और ईटी एक तरफ है, बिल्कुल। और अगर ये नहीं, एक मिनट नहीं, हाँ हाँ बोला था तो गलत बोला था। जीआई के लिए ये डिफरेंट होने चाहिए हैं, हाँ हैं ये, ओ ये सेम हो गए। अच्छा, जैसे सी डबल बॉन्ड सी में यहां पर अगर होता है एमई और ईटी, और यहां फिर से एमई और एमई ये सेम हो गया, तो नो जीआई। इस केस में भी नो जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? जवाब है नहीं होगा। इसमें होगा, वेल देखते हैं, एमई एमई, लेकिन इसमें ये एमई इधर बीआर वाला है और यहाँ एच वाला, तो ये दोनों, ये मतलब भले ही एमई सेम हो, इस तरफ बीआर है, इस तरफ एच, ये अलग है, इस तरफ एमई है, इस तरफ ईटी, ये अलग है। विल इट शो जीआई? यस। बीआर एमई एक तरफ, ये बीआर और ये एमई एक तरफ, या ये बीआर और ये एमई उल्टी तरफ, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स संभव है, बिल्कुल। यहाँ क्या होगा बताओ? यहाँ है एच एच, एमई एच, तो एमई एक तरफ, हाँ, या एमई एच एक तरफ, बिल्कुल। GI, yes, it can बकायदा show geometrical isomerism also. वाह, और ये वाला स्टिरिकली हिंडर्ड है, चारों बिल्कुल हिंडर्ड हैं, ये अलग हैं, जी हाँ, और ये अलग हैं। से yes to geometrical isomerism, yes, yes, yes. Oh my God, what a journey this was about biphenols. Last of the Mohicans, we are talking about cycloalkylides. अगर आप ये दो सागर तैर आए हैं, क्यूमुलिन्स के और बाइफेनाइल्स के, तो अब चुटकियों का खेल है, कौन सा साइक्लोएल्किलिडीन्स कैसे। आइए चुटकियां बजाते हैं, देखते हैं और करते हुए चले जाते हैं। वन ऑफ द डबल बॉन्ड्स, अगर आप देखें, इन एलीन्स इज रिप्लेस्ड बाय साइक्लोएल्किल, जैसे हमने था ना सी ए बी, हाँ जी, सी सी, और हमने कहा था ऐसे खोल से, ये है ए और ये है बी। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड करने की बजाय मेरे भाई एक रिंग बना दो, ऐसे, हाँ ऐसे, तो क्या होगा? वही होगा जो पहले हो रहा था, और फिर से ये आएगा एक प्लेन में, और ये आ जाएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे, इस तरह से। और फिर से अगर ये ए और बी अलग हैं, और इस रिंग के इस कोने पर ये ए और बी अलग अलग हैं, अगर ये डिफरेंट हैं और साथ साथ ये भी डिफरेंट हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, भले ही कायरल सेंटर न हो मॉलिक्यूल में, लेकिन स्पीशीज ऑप्टिकली एक्टिव अवश्य हो जाएगी। कैसे? कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले एक बहुत सिंपल केस दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास है मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। हाँ हाँ, क्या क्या बोला? मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन।
ऐसा स्ट्रक्चर है, CHH डबल, कॉपी में बनाइए बकायदा ऐसे, इस तरह का। अब वैसे तो यहाँ पे भी HH सब जगह, हर इन कार्बन पे सब जगह HH है, यहाँ पे भी आप चाहें तो HH लिख लीजिए, ठीक। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, फील आती है आपको? ज्योमेट्री मतलब देखो, एक चीज तो पक्की है, क्या ये पोर्शन जो है ये तो एक प्लेन में है, प्लेनार है, क्यों? अल्कीन का हिस्सा है तो ये तो प्लेनार होगा। ये कार्बन sp2 है तो 1, 2 और 3 इनको एक प्लेन